हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। तो दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों एमटीएस डीवी को लेकर बात करेंगे। अभी जो है हवलदार का डीवी चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों से बात हुआ है मेरा कि डीवी किस प्रकार से क्या चल रहा है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, बट उस टाइम पूरा जानकारी नहीं था। अभी जो है थोड़ा सा डिटेल में जानकारी मिला है, तो उस हिसाब से मैं आप लोग को जो है बताऊंगा कि कैसे किस प्रकार से डीवी हो रहा है। ठीक है। अभी मान लीजिए कोई भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से क्या हो रहा है, आपको क्या सावधानी अभी रखना है। ठीक है। कैरेक्टर या मेडिकल को लेकर हो गया, या फिर आपका जो है ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट है, इसका फॉर्मेट, या फिर क्रूशियल डेट को लेकर किस प्रकार से क्या इशू है। तो ये मुझे जो जानकारी मिला है उस हिसाब से मैं आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल या फिर जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो देखिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉर्मली चेकअप हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाईली इस पर जो है चेकअप नहीं हो रहा है, और न ही इस पर जो है बहुत ज़्यादा पूछताछ कर रहे हैं कि कौन सा गेजेटेड ऑफिसर है, कहाँ से साइन करवाए हो, क्या करवाए हो। तो ये सब कोई पूछताछ नहीं हो रहा है। नॉर्मली जो है आप लेके जाइएगा तो वही बस वो देखेंगे उसको। ठीक है, कि सब सारी चीज़ें वो सही से भरे हैं कि नहीं। और देखिएगा कैरेक्टर में सर्टिफिकेट जो ले जाना है, तो उसमें क्या है दोस्तों, आप लोग ये कीजिएगा कि ओवरराइट उसमें नहीं कीजिएगा। ठीक है, ओवरराइट अगर करेंगे तो वो फिर वो मतलब बोलेंगे आपको, तो उसमें ओवरराइट नहीं करना है। जो भी है, मान लीजिए आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब जैसे 2 साल या 3 साल के लिए वो बोला गया हो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे, और आपने 1 साल का ही किया हो या फिर 2 साल उसमें लिखा हुआ हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है ओवरराइट नहीं कीजिएगा, ये सावधानी रखिएगा। बाकी मान लीजिए 3-4 कॉपी बोला गया हो और आपने 2 कॉपी ही ले गए हैं, ले गए हो, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं हो रहा है। ठीक है, वो बोल देंगे बाद में ले आना, या फिर कुछ इस तरीके से वो मैनेज कर ले रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं हो रहा है, मैनेज कर लेंगे वो। ठीक है, बट दोस्तों ये नहीं कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैनेज हो जा रहा है तो आप जो है जैसे मन तैसे करने लगे। जब भी आपका मेल आए या फिर अगर आ गया हो बाद में, अभी डीवी है, तो आप लोग जो है एक प्रोसेस जो है उसी के थ्रू कीजिएगा। जो मेल में बोला गया, मेल को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा। तो उसी प्रकार से जो है आपको करना है, ऐसा नहीं कि जो है जैसे मन तैसे करना है। बट जो मुझे पता चल रहा है कि उतना ज़्यादा कोई इशू नहीं चल रहा है। ठीक है, मतलब आराम से जो है वो चेकअप हो रहा है, और जो स्टाफ है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ही है हर जगह। ऐसा नहीं कि एकदम हर बात में डांट रहे हैं, कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, बट ज़्यादातर सपोर्टिव स्टाफ ही होते हैं जो डीवी कराते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था, तो उसमें जो है ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कैरेक्टर, मेडिकल और जो अटेस्टेशन है, ये मतलब सर्टिफिकेट, इस सब में कोई ज़्यादा इशू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ में जो है प्रॉब्लम आ रहा है, जो मैंने पहले भी बताया था कि नाम उनका स्पेलिंग में कुछ अगर मिस्टेक है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। इसमें वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए जो है आपको एफिडेविट एकदम बना के तैयार रखना है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए एकदम एफिडेविट जो है आप लोग बना के रखिए। अभी 1-2 लोगों का था जो पापा का नाम में मिस्टेक, जो मैंने बताया था पहले भी, और एक मैंने देखा जो आधार कार्ड में उनका जो है अलग था और 10th के डॉक्यूमेंट में अलग था। तो उन्होंने बताया ये कि एफिडेविट बनवाना है, और वो एफिडेविट बना के नहीं लेके गए थे। ठीक है, तो मैंने उनसे बोला कि क्यों नहीं लेके गए थे, मैंने तो बताया था पहले कि सब चीज़ में एफिडेविट। तो बोले कि नहीं लेके गए थे, बट वहाँ पर तुरंत से वो बड़ोदरा में उनका डीवी था, तो वहाँ पर जो है वो कोर्ट में जाके वहाँ बना लिए, फिर जो है सबमिट कर दिए। ठीक है, तो ज़्यादा इशू नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आप लोग को बोलूँगा कि नाम में आपके फादर के नाम में या फिर आपके नाम में कुछ भी 10th के डॉक्यूमेंट से मतलब मिसमैच है, तो उसको एफिडेविट बना लीजिए, चल जाएगा। ठीक है, बाकी आधार में कुछ दिक्कत है तो वो करेक्शन अगर हो सकता है तो वो बेस्ट वे है। बाकी एफिडेविट से भी काम चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि एफिडेविट एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये हमने बात कर लिया। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रहा है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। और एक चीज़ दोस्तों जो देखने को मिला, अभी जो एक कमेंट किए थे कि उनका फेस नहीं मैच कर रहा था, इसलिए उनको जो है बोला जा रहा था कि मतलब जो एसएससी के टाइम में, एग्ज़ाम के टाइम में जो था, या फिर जो फॉर्म में जो फोटो था उससे एकदम से मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने शायद सर या फिर बाल जो है मुंडन कर लिया था, तो वो मतलब मुंडवा लिए थे, तो इसलिए वो मैच नहीं कर रहा था। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया उनको। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप लोग जो इस पर सावधानी रखिएगा, एकदम से बहुत ज़्यादा न्यू लुक ऐसा ट्राई नहीं कीजिएगा कि एकदम से मतलब अलग ही दिखने लगे। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि उसी तरह सेम में रहने का। अभी अभी कुछ मतलब महीना ऐसा कीजिएगा। और फोटो वोटो जो है पहले का और अभी का जो फोटो एकदम लेके ही जाइएगा। ये अगर नहीं भी बोला गया ना, तो ऊपर भी जो है रिसेंट फोटो और पहले का जो फोटो है, वो सब फोटो आप जो है एकदम से लेके ही जाइएगा। ठीक है, ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत
दिक्कत ना हो आगे चलकर। तो ये आपको जो है सावधानी रखना है। दो चीज़ें, जो पहले जो है एफिडेविट अगर मिस्टेक है तो बना लीजिए, और दूसरा जो है लुक को लेकर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको जो है एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अब दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर जो है डाउट होता है कि सर हायर एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि नहीं, जो मैंने भरा है फॉर्म में या फिर अभी जो है। तो इसमें देखिए दोस्तों, मांगा तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप देखिए जो मेल आ रहा है उसमें भी डीवी के लिए मेल आ रहा है, उसमें भी वो लिखा गया है कि आपका जो ग्रेजुएशन या फिर जो भी आपका हायर एजुकेशन है उसका मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट ये दोनों मांग रहे हैं अभी जो मेल के हिसाब से। बट दोस्तों मार्कशीट भी केवल है, मान लीजिए आपके पास डिग्री नहीं है तो भी मतलब काम चल जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए रिजेक्ट कर देंगे या फिर कुछ भी। बट दोस्तों आप लोग जो है ट्राई कीजिए, अगर आपका निकल जाएगा, मान लीजिए डिग्री आपने नहीं निकाला और अभी टाइम है आपके पास, अगर निकल रहा है तो आप डिग्री निकाल लीजिए, ठीक है। मैं तो हमेशा यही कहूँगा हर तरफ से आप अपनी तरफ से जो है सेफ साइड में रहिए, क्योंकि दोस्तों बात ये है कि ऑफिशियल पे भी डिपेंड करता है ना थोड़ा बहुत। अगर मान लीजिए कोई खड़ूस मिल गया तो वहाँ जाके आप बहस नहीं कर सकते कि सर ये तो 10th लेवल का जॉब है और इसमें क्या मार्कशीट चाहिए, इसमें क्या डिग्री चाहिए, वो आप वहाँ पर बहस नहीं कर सकते उनसे, ठीक है। तो आपके तरफ से जितना हो सकता है वो कीजिए। बाकी ऐसा नहीं कि मैं डरा रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा है, बट चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि आपको जो है उसके लिए रिजेक्ट कर देंगे। बट आपको जो है अपनी तरफ से अगर डिग्री नहीं है तो डिग्री ले आइए, बाकी मार्कशीट अगर है तो उससे भी काम चल जाएगा, उतना बड़ा इशू नहीं होने वाला इस सब चीज़ को लेकर, ठीक है। कहीं कहीं बता रहे थे कि डिग्री नहीं है तो उनको जो है एप्लीकेशन या फिर कुछ लिखवा रहे थे या फिर जो है उसके लिए बोल रहे थे कि आप ले आइएगा, ये चीज़ वो बोल रहे थे। तो आप जो है कोशिश कीजिए, अगर हो सके तो ले आइए, कोई भी फॉर्म में हो, डिजिटल हो प्रोविजनल हो तो भी जो है चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गया हायर एजुकेशन के बारे में। अब जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट को लेकर बात कर लेते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, फॉर्मेट को लेकर कोई इशू नहीं हो रहा है, जो मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, फॉर्मेट को लेकर कोई इशू नहीं हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेट मान लीजिए आपका हिंदी में है या फिर जो इंग्लिश में है, उसमें भी कोई लैंग्वेज को लेकर भी दिक्कत नहीं है। जो यूपी वाले जो हैं जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका जो है हिंदी में बना है तो वो आप निश्चिंत रहिए, वो एक्सेप्ट हो रहा है। वो मैंने पहले भी बताया था, बट कोई उतना मतलब बार बार पूछ रहे थे, विश्वास नहीं होता है जब तक कि रियलिटी में ना हो जाए, ठीक है। तो अभी जो है ईडब्ल्यूएस जो हिंदी वाला है वो एक्सेप्ट हुआ है, मैंने बात कर लिया है, जो डिवीजन का हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस जो हिंदी फॉर्मेट भी जो चल रहा है, और आपका जो ओबीसी में है स्टेट और सेंट्रल दोनों का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मेट को लेकर कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आपका बस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो बना होना चाहिए, और कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है तो वो जो इशू करता है तो कॉम्पिटेंट ही होता है, ऐसे कोई इशू नहीं कर देता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है क्रूशियल डेट को लेकर। तो क्रूशियल डेट को लेकर दोस्तों मैंने जैसे ओबीसी जो एक थे उनका देखा, तो उनका क्रूशियल डेट से 1 मंथ बाद का था, ठीक है, 1 मंथ बाद का था, तो वो उनका एक्सेप्ट हो गया, उसके लिए उनको कुछ भी ज़्यादा बोला नहीं गया, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला गया। तो वो क्रूशियल डेट के 1 महीना बाद का था, तो क्रूशियल डेट के बाद का भी एक्सेप्ट हो रहा है। अब बोलिएगा कि सर अब मैंने अभी बनाया है 2025 में, तो फिर वो मैं अभी क्लियरली कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, उसके लिए वो क्या करेंगे। बट एक्सेप्ट हो जा रहा है क्रूशियल डेट को लेकर भी, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ भी। बट क्रूशियल डेट के बाद 6 महीना जो टाइम है उसमें तो एक्सेप्ट हो ही जाएगा, उसमें आप मतलब निश्चिंत रहिए, लेकिन उसके बाद वाला का मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। SC ST में भी कोई दिक्कत नहीं है, SC ST में तो क्रूशियल डेट का कोई इशू होता ही नहीं है, आपका स्टेट का भी हो या फिर जो है कोई भी फॉर्मेट में हो SC ST में, तो वो चल जाएगा, उसका मतलब निश्चिंत रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रूशियल डेट जो है क्रूशियल डेट को लेकर मतलब हो सकता है कि बहुत बाद का है तो कुछ मतलब एप्लीकेशन या फिर लिखने के लिए बोले, बट ऐसा नहीं है कि आपको जो है रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्रूशियल डेट के बाद का ईडब्ल्यूएस का भी जो है एक्सेप्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम से रिजेक्ट कर दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट हो रहा है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये चीज़ है, बाकी फॉर्मेट को लेकर कुछ इशू नहीं हो रहा है, बाकी तो और कुछ बताने का है नहीं। तो आप लोग जो है निश्चिंत रहिए, डीबी अच्छा से ही जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। डीबी में बहुत ही मतलब कम लोग रिजेक्ट होते हैं, 1-2 अगर कोई मतलब फर्जी होगा तभी रिजेक्ट होते हैं, आप जेन्युइन हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।